तो भूषण ग्रंथावली से जो महत्वपूर्ण पद हमारे पाठ्यक्रम में है, उसकी हम लोग यहाँ से व्याख्या शुरू करेंगे। ठीक है, तो पद संख्या जो हमें पढ़ने हैं वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम लोग पद संख्या 50, 53 और इनको पढ़ेंगे आज की क्लास में, और 2-3 ही पद हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे आप तक वो चीजें पहुंच सके जो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पहले पद की तरफ आते हैं। इसकी भूमिका इसमें दी गई है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला पद था ये हमारा, इंद्र जिमी जम्भ पर, इंद्र जिमी जम्भ पर बाढ़ो ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर, यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें व्याख्या पढ़नी है। तो जिस पे टिक लगा है सिर्फ वही पढ़ने हैं, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इनका पहली लाइन आती, इंद्र जिमी जम्भ पर, इंद्र जिमी जम्भ पर। इंद्र तो कहते हैं कि इंद्र जिमी जम्भ पर बाढ़ो सुअम्ब पर। तो अम्ब माने, अम्ब का मतलब होता है यहाँ पर जल। अम्ब पर आप उसे समझते हैं ना। अम्ब मतलब पर्याय, जल मतलब समुद्र से एक तरह से इसका वर्णन ले सकते हो। और दम्भ मतलब, दम्भ मतलब घमंड, अहंकार। ठीक है, रघुकुल राज का मतलब है यहाँ पर, रघुकुल राज का मतलब रामचंद्र से है। ठीक है, तो इंद्र जिमी जम्भ पर, तो जम्भ मतलब, जम्भ से तात्पर्य है कि यहाँ पर एक जम्भ नाम का एक राक्षस, जम्भ नामक एक राक्षस था। राक्षस जो क्या था, महिषासुर का पिता था। महिषासुर नाम के राक्षस का नाम सुना होगा आप सभी ने। ठीक है, तो ये जो वर्णन करते हैं यहाँ पर, बता रहे हैं जो भूषण जी लिखते हैं कि इंद्र जिमी जम्भ पर, यानी कि जम्भ नामक जो राक्षस की जिस प्रकार, जिमी मतलब जिस प्रकार, इंद्र ने जम्भ राक्षस को, जम्भ राक्षस कौन था, महिषासुर नामक जो राक्षस था उसका पिता वो था जम्भ राक्षस। ठीक है, और इसको किसने मारा था, इंद्र ने मारा था। और इसकी मतलब एक कहानी है कि इसको इंद्र ने मारा था, और समाधि, जब महादेव समाधि में थे तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र द्वारा उनकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को जब भस्म किया था। तो ये सारी चीजें इसमें वर्णन है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र जिमी जम्भ पर, इंद्र ने जिस तरह से जम्भ को मारा था, जम्भ राक्षस को, जिस प्रकार इंद्र ने जम्भ राक्षस को मारा था। और जो अम्ब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। और जिस प्रकार, दम्भ मतलब घमंड पर, किसके, रावण के सदम्भ यानी घमंड पर श्री राम ने रावण, घमंडी रावण को मारा था, एक तरह से कह सकते हैं। जो है ना, जिस तरह से इंद्र ने जम्ब राक्षस को मारा, और जिस तरह से राम ने उस घमंडी रावण पर विजय प्राप्त की, यानी रावण को मारा। और कहते, पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। तो कहते पौन बारी का, पौन बारी, बारी वाह मतलब वारी, और वाह, वाह मतलब कि जल को वहन करने वाला। ठीक है, वारिवाह का मतलब होता है जल को वहन करने वाला। तो वारिवाह मतलब, तो उन कहने का मतलब कि महादेव ने, जब महादेव समाधिस्थ थे तो कामदेव को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा गया। तो जिस तरह से शंभु रतिनाह पर, रतिनाह मतलब कामदेव पर जिस तरह से शिव ने जिस तरह से कामदेव को वश में किया। ठीक है, और जो सहस्त्र बाहु राम द्विजराज है, तो कहते जिस तरह से सहस्त्र बाहु को किसने, परशुराम ने, परशुराम ने जिस तरह से सहस्त्र बाहु को दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। ठीक है, दावा, दावा मतलब दावाग्नि नहीं सुनते, दावा ध्रुव दंड पर, दावा मतलब जंग, जो दावा, जो आग होती वन की, जंगल की आग को दावाग्नि बोलते हैं ना, दावा, ध्रुव दंड पर। तो कहते हैं जैसे दावा, दावा मतलब
जो आग होती है, जो यानी समुद्र की जो अग्नि होती है, बड़वाल नाल अग्नि जो जिसको हम कहते हैं, कि जैसे वो क्या करती है, समुद्र को तुम दंड पर, जो समुद्र को जिस तरह से बड़वानल क्या करती है, या दावाग्नि क्या करती है, जैसे समुद्र को, और चीता मृग झुंड पर, और कहते हैं कि और भूषण वितुंड पर, दावाग्नि मतलब जो जंगल की आग वन को, और एक मिनट, हाँ, जंगल की आग वन को, पौन बारियां दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तो कहते हैं कि जिस तरह से दावाग्नि और समुद्र को, और हवा बादलों को, और दावाग्नि यानी दावा द्रुमदंड को, यानी दावाग्नि जो होती है जंगल को, वन को, और कहते हैं कि वन को, और चीता मृग झुंड पर, चीता मतलब चीता मृग झुंड यानी हिरणों के झुंड पर, और भूषण वितुंड पर, चीता किसको, हिरण के झुंड, और सिंह मृग भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, और वितुंड मतलब यहाँ पर, और कहते हैं कि जो सिंह होता है हाथियों को, हाथियों पर जिस तरह से मतलब वितुंड माने क्या होता है, हाथी, और तम अस, और कहते हैं कि वितुंड पर, और तेज तम अंश पर, और कहते हैं तेज तम मतलब जो सूर्य जिस तरह से, सूर्य का तेज अंधकार के जिस तरह से समूह को नष्ट करता है, ठीक है। कान जिम कंस पर, कृष्ण यानी कान मतलब कृष्ण, जिम कंस पर जिस प्रकार से कृष्ण पर, कृष्ण जिस प्रकार से कंस पर, और यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से यानी शिवाजी जो है म्लेच्छ यानी मुसलमानों के वंश का, या मुगलों के वंश का नाश करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पूरी बात को एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक एक लाइन को, पूरी बात इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कही कि कहते हैं इंद्र जिमी जम पर, जिस प्रकार से इंद्र ने जम राक्षस को पर विजय प्राप्त किया, उसको मारा, राम ने अहंकारी रावण को, महादेव ने कामदेव को भस्म किया, परशुराम ने जिस तरह से सहस्त्र बाहु पर विजय प्राप्त की, कृष्ण ने कंस को, है ना, दावा द्रुमदंड, और जंगल की अग्नि जिस तरह से वन पर अपना अतिक्रमण करती है, चीता मृग झुंड, चीता जो है हिरणों के झुंड पर जिस तरह से आक्रमण करता है, भूषण वितुंड जैसे मृगराज है, और सिंह जिस तरह से हाथियों के झुंड पर, तेज तम अंश पर, और सूर्य जिस तरह से, सूर्य का प्रकाश अंधकार को जिस तरह से विनष्ट करता है, कृष्ण ने जिस तरह कंस का विनाश किया, उसी तरह यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। म्लेच्छ यानी उन मुगलों के वंश पर, उनके वंश, मुगलों के वंश पर उसी तरह से शेर यानी वीर शिवाजी, यानी वो जो शिव जी हैं, यानी वीर शिवाजी हैं, वो मुगलों के वंश का उसी तरह से विनाश करने वाले हैं। ठीक है, ये 50वें पद की व्याख्या है। आते हैं हम लोग दूसरे पद पर, 50 के बाद जो हमारा अगला था 53, कहते हैं कि साहितने सर्जा शिवा की सभा जा, मद सुमेर वाली सुर की सभा को निद्रती है, भूषण भनत जाके एक एक शिखर ते चारों, और नादिन की पाति उतरती है, जोन को हसत जोत हीरा में, मंदरन कंदरन में छवि कुहू की उछरती है, ऐसो ऊंचो दुर्ग महाबली है जामे, नखता बलि सोम बहस दीपावली धरती है। तो इन पदों के माध्यम की अगर हम बात करें, तो कहते हैं कि सहितन सर्जा शिवा की सभा जा, मद सुमेर वाली सुर की सभा को निदरती है। ठीक है, और कहते हैं कि शिखर भूषण भनत जाके एक एक शिखर पे, शिखर माने शिखर का मतलब शिखर से, चोटी जो होते हैं, है ना, कहते हैं कि और नादिन की पांति उतरत है, नादिन की पांति उतरत है, और कहते जोन को हसत जोत हीरा में मंदरनी कंदरानी, कहते तो इसकी व्याख्या पे कहेंगे तो कहते साहितने सर्जा शिवाजी की, यानी कि जिस जिस शाह जी की, जिस शिवाजी की यानी शाह जी के मतलब किले की,
एक तरह से। उनके पुत्र जो है सर्जा शिवाजी कहा जाता है ना, उनके पुत्र सर्जा यानी राजा शिवाजी की ऐसी सभा है जो कि कैसी है, मेरु सुमेर वाली सुर की, सुमेर वाली सुर की सभा, सुमेर वाली सुर मतलब देवताओं की, इंद्र यानी जो देवताओं की सभा यानी इंद्र की जैसी सभा है। ऐसी राजा शिवाजी की सभा है जो कि इंद्र की, एक तरह से सुमेर मतलब मेरु पर्वत वाली जो देवताओं की सभा है उतनी विशाल, उसको भी एक तरह से निद्रत मतलब उसका भी एक तरह से उसको भी लज्जित करती हुई दिखाई पड़ती है, यानी इतनी ऐसे योद्धाओं से सजी हुई उन वीर शिवाजी की सभा है। भूषण भनक जाके एक एक शिखर ते चारों, और नदिन की पांति उतरत है। भूषण लिखते हैं, महाकवि भूषण कहते हैं कि उनके उस किले के मतलब किले की भनक जाके एक एक उस किले की एक एक शिखर पर, एक एक प्रत्येक एक एक शिखर पर यानी एक एक चोटियों से, कहते हैं कि चारों ओर नदिन की पांति उतरत है, ऐसा लगता है मानो चारों ओर कितने ही नदी नालों की पंक्तियां मान लीजिए उतरती, माने मानो कि नदी नालों के प्रवाह एक तरह से बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कहते हैं जोन को हसत ज्योति हीरा में मदरनी, जोन को हसत ज्योति हीरा में मंदरनी कंदरनी में छवि कुहू की उछरत है। तो आगे कहते हैं कि जोन को, और उन्हीं महलों में हसत जो हीरा में मंदरन कंदरन में, यानी वो कहते हैं कि उन्हीं महलों में जड़े हुए हीरे और मणियों के प्रकाश से मानो क्या होती है, चांदनी जोन को हसत मानो चांदनी सी हंसती हुई प्रतीत होती है। और ऐसो ऊंचो दुर्ग महाबली है जामे नखता बलि सो बहस दीपावली धरती है। और कहते हैं कि ऐसो ऊंचो दुर्ग महाबली है, कहते हैं ऐसा दुर्ग मतलब दुर्ग, ऐसा ऊंचा ऊंच महाबली उन शिवाजी का इतना ऊंचा दुर्ग यानी किला है, इसकी यानी दीपावली धरती, नखतावली सो, नखतावली सो मतलब नक्षत्रों की अवलियां यानी पंक्तियां यानी तारों की पंक्तियां, यानी वो कहते हैं कि इतना ऊंचा किला है उनका कि इसकी दीपावली मानो तारों की पंक्तियों से एक तरह से ऐसे बहस सी करती हुई प्रतीत हो रही। तो भी शिवाजी की सभा का इन पंक्तियों में इस छंद में शिवाजी की सुंदर उस सभा का उस किले के इस दुर्ग का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। शिवाजी की सभा की तुलना इंद्र की सभा से की गई है और हीरों की चमक से चांदनी की एक तरह से हंसी का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में ललितोपमा अलंकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ललितोपमा अलंकार है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ललितोपमा अलंकार की पहचान क्या है, इसमें वाचक शब्दों के द्वारा उपमा न कहकर विशेष प्रकार के शब्दों से उसका लक्ष्य कराया जाता है, इसीलिए इसको ललितोपमा ललितोपमा या लक्ष्योपमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो समय अभी थोड़ा ही है, तो हम लोग आज केवल 2 ही पद पढ़ेंगे, कल हम लोग इसके शेष पद पढ़ेंगे पूरे 40 मिनट में, तो अन्य जो पद हैं उनको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।